अगर आप लोग भी अपनी एसपी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत लंबे समय से स्टक हो और आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो, तो ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए ही है। ये सक्सेस स्टोरी आपको बताएगी कि परसिस्ट कैसे करना है और क्यों करना है। इसके अलावा इस सक्सेस स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि थॉट ट्रांसमिशन कैसे वर्क करता है, आपके अफर्मेशंस कैसे वर्क करते हैं, और प्रैक्टिकली परसिस्टेंस क्या है ना, डिल्यूजनल बनना क्या होता है, खुद को कैसे संभालना है इस मैनिफेस्टेशन जर्नी के अप्स एंड डाउन से। ये सारी चीज़ें हमें सक्सेस स्टोरी से सीखते हैं। तो इस सक्सेस स्टोरी में मैं, मेरी जो क्लाइंट है, उन्होंने जो भी मुझे लिखा है, मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव है, उन्होंने जो भी महसूस किया इस जर्नी में, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि अगर इन्हें टाइम लगा अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में तो वो क्यों लगा, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं जिसकी वजह से हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर टाइम लग भी रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। आपको मूवमेंट्स दिख रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर मूवमेंट्स नहीं भी दिख रही हैं तो भी इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है अपने तरह से, शायद आपके लिए उस मोमेंट का पता लगना ज़रूरी नहीं था। जैसे इनकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही। जैसे ही इनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, इन्होंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया था किसी न किसी रूप में। फिर भी इन्हें 1.5 ईयर का टाइम लगा, और वो टाइम क्यों लगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सबसे खास बात इस कहानी की यह है कि इन्हें इस पूरे ड्यूरेशन में, इस 1.5 ईयर के ड्यूरेशन में एक बार भी एक मोमेंट नज़र नहीं आई थी। हाँ, जब मैनिफेस्टेशन हुआ है अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 वीक हो गया है सक्सेस स्टोरी को, तो इसके कुछ दिन पहले, आई थिंक 7-8 दिन पहले एक मोमेंट हुई थी जहाँ पे इनके स्पेसिफिक पर्सन ने इनका स्टेटस चेक किया था। इसके अलावा एसपी की साइड से एक सिंगल मोमेंट नहीं हुई थी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि एसपी ने इनको कोई टेक्स्ट किया हो या कोई मैसेज किया हो या कहीं से कोई मैसेज भिजवाया हो। एसपी की साइड से एक भी मोमेंट नहीं थी डायरेक्ट। ऐसा कभी हो रहा था कि हाँ, नाम दिख रहा था, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे इनके आसपास, है ना, ऐसी चीज़ें हो रही थी, बट ऐसा एज सच कोई ऐसा डायरेक्ट मोमेंट इन्हें देखने के लिए नहीं मिला, जो कि बहुत डिमोटिवेटिंग था इनके लिए, बहुत डिमोटिवेट होती थी। लेकिन मैं इन्हें हमेशा समझाती थी कि आपको मोमेंट्स इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि शायद आपका कोई रोल ही नहीं है अभी प्ले करने के लिए, आपका काम सिर्फ अभी अफर्मेशन करना है। जैसे नेविल गोडार्ड भी कहते हैं कि अगर आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए 1000 लोगों को भी मूव करना पड़े तो वो करेंगे। तो अगर उन 1000 लोगों में एक इंसान आप भी हो जिसे मूव करना है तो आप भी करोगे। पर हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि यू हैव टू बी परसिस्टेंट अपने अजम्पशन में, अपने अफर्मेशंस में, और आपको अपने ऊपर ही फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं हमेशा इन्हें ऐसे समझाती थी, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से परसिस्ट किया। इस बात की बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं कि 1 हफ़्ता अफर्मेशन कर रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं कि मैंने 1 हफ़्ते से अफर्मेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। बट 1.5 ईयर तक बिना किसी सिंगल मोमेंट के लगातार परसिस्ट करना सच में बहुत बड़ी बात है। एंड इनकी जो फेथ है उसके लिए मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। और फेथ इज़ योर फॉर्चून, आपने ये लाइन सुनी होगी, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैं कल किसी को समझा रही थी तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला उनको कि अगर आप अविश्वास करते हो ना तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी है, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। लॉ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये अविश्वास जो है ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है ना। और उसी तरह से अगर आप फेथ रखते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं मिलेगा रिज़ल्ट। ये सक्सेस स्टोरी आप सभी लोगों के लिए है जो बहुत टाइम से परसिस्ट कर रहे हो, या चाहे 1 ही महीने से परसिस्ट कर रहे हो, बट परसिस्ट करो विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास आपकी इस जर्नी को बहुत आसान कर देगा, है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इनके मैसेजेस को, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं हाइड करूँगी क्योंकि इन्होंने मुझे बोला है कि मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती, ना ही इनके स्पेसिफिक पर्सन का नाम शेयर कर सकती हूँ। और कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ चैनल्स वगैरह के नेम्स बोले हैं जो कि मैं नहीं शेयर करूँगी। बट हाँ, आप लोगों के लिए एक मैसेज ज़रूर रहेगा लास्ट में, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक भी देना। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस सक्सेस स्टोरी के ऊपर पार्ट 2 बनाना चाहिए, इन्होंने कैसे परसिस्ट किया, इनकी पूरी जर्नी मुझे पता है क्योंकि पूरे 1 साल में ये मेरे साथ थी।
इन्होंने मुझसे पहली बार कंसल्ट किया था जनवरी 2025 में, बट उस टाइम पे इनको उतना फेथ नहीं था लॉ के ऊपर और मुझ पर भी शायद। लेकिन उसके बाद मई 2025 से इन्होंने वापस से मुझसे कनेक्ट किया एंड मई 2025 से लेकर अभी तक, ये जून है, जून 2026 है एंड जून के फर्स्ट वीक में ही इनको इनकी सक्सेस मिल गई थी। तो पूरा 1 साल ये मेरे साथ हैं, इनकी अप्स एंड डाउन्स एंड पूरी जर्नी मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड लिटरली जब इनकी सक्सेस स्टोरी आई थी तो शायद इनसे भी ज़्यादा खुश मैं हो रही थी, इनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो रही थी। तो वही एक्साइटमेंट एंड वही पॉजिटिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, इनके अप्स एंड डाउन्स, डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड लर्निंग, हम इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं, ये सब आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को हाइप करना, जितने ज़्यादा हाइप्स होंगे उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा आएगा नेक्स्ट पार्ट बनाने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय दी, फाइनली मेरी सक्सेस स्टोरी का दिन आ ही गया और मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो मैं कभी इमेजिन किया करती थी। मैं जो भी भूल जाऊँ बताना, आप उसको ऐड कर लेना क्योंकि आप मेरी जर्नी जानती हो। तो मेरा एसपी के साथ नो कांटेक्ट था 2025 के स्टार्टिंग से। मेरी उससे लास्ट बात 2024 में हुई थी और अब फाइनली मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया इतने समय के बाद। मुझे बहुत समय लगा पर शायद ये उन सभी लोगों के लिए मोटिवेशन होगी जो बहुत टाइम से इस जर्नी में हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए इन्हें 1 ईयर लगा है, मतलब 1 साल से इन्होंने अच्छे से परसिस्ट किया। मई 2025 में एमएमपी ज्वाइन किया था तो तब से लेकर अभी तक परसिस्ट किया है बहुत अच्छे से, है ना। हमेशा अपने थॉट्स मॉनिटर करना और अच्छा सोचना, चाहे नेगेटिव फील हो रहा है तो उस कंडीशन में भी खुद को संभालना। तो परसिस्ट किया है 1 ईयर मान सकते हो। पहले वाली जो सक्सेस स्टोरी आई थी वो भी मैरिज मैनिफेस्टेशन की थी, उसमें भी 1 ईयर लगा था उनको मैनिफेस्ट करने में, है ना। तो टाइम लग जाता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है, कितना बुरा आपका पास्ट रहा है उस बात पे डिपेंड करता है ना। अगर किसी का ऐसा है कि कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं है उसकी लाइफ में, तो बहुत इंस्टेंटली भी मैनिफेस्ट होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जो विदिन 3 मंथ उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर लिया। ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्जैक्ट 1 मंथ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता था ऐसी सक्सेस स्टोरी से कि अगर इतना समय बाद हो गया है तो मेरा भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि आप लोगों को भी 1 साल लगेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अभी तक जो कर रहे हो बस उसमें डूज एंड डोंट्स ऐड कर लेना और अच्छे से परसिस्ट करना, बहुत जल्दी आपको भी सक्सेस मिलेगी। तो मैंने जनवरी से ये जर्नी शुरू की थी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने आपसे सेशन कब लिया। ये लॉ ऑफ अजम्पशन को शुरू किया था और ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो इन्होंने मुझसे जनवरी 2025 में पहली बार बात की थी और लॉ ऑफ अजम्पशन मैं सिखाती हूँ, तो लॉ ऑफ अजम्पशन इनके लिए उस वक्त नया था। तो मुझे बस इतना ही समझ आ रहा था कि बस आपको रिपीट करना है और आपको मिल जाएगा और मिल भी सकता है। लेकिन मुझे उस टाइम और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि 3D 4D मेरी रियलिटी उसकी रियलिटी। तो मेरा रिएक्शन तो खैर थे ही, क्योंकि शायद जब 1 महीना हुआ रिपीट करते करते और मुझे कुछ भी नहीं दिखा तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं उसके पास चली जाती पहले तो ठीक हो जाता, पर अब तक हमारा नो कांटेक्ट हो चुका था। क्यों था, क्या स्टोरी थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। उसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर सामने से कोई रिएक्शन नहीं आया। मैंने उनके जानने वाले 1-2 लोगों से कांटेक्ट किया पर कुछ बात नहीं बनी और अब ये बात बियर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं रोती थी, डिप्रेस्ड थी, पर मेरे अफर्मेशन कंटिन्यू थे। और जब मैंने खुद से कांटेक्ट किया था उसके पहले मैंने 1 मंथ की कोचिंग ली थी आपसे, पर उस टाइम मेरा ऐसा था कि मैंने कंटिन्यू तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि पहले इनका लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनको लगा कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन मिला, इन्होंने मुझसे कोचिंग ली, मैंने इनको समझाया आपको रिपीटिशन करनी है। तो इस पॉइंट पे इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक था, ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी चीज़ों के ऊपर। और तीसरी बात कि परसिस्ट ठीक से नहीं करी थी। परसिस्टेंस ऐसा नहीं होता कि हम 1 महीना करेंगे और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब होता है कि अज्यूम करो, किसी चीज़ को धारण करो। जैसे कपड़े धारण करते हैं ना हम, तो हमने वो पहन लिए, अब वो हमारे पास हैं, हम उसके अंदर हैं, हम उस रियलिटी में हैं। तो वैसे ही अज्यूम करना होता है कि मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है, हम दोनों साथ में हैं, ये अज्यूम करना होता है। बट ये
अफर्म कर रही थी। इन्होंने पूरी कन्वर्सेशन, मतलब हमारा सेशन हुआ था 1 आवर का, तो उसमें जो भी मैंने समझाया ये इतना ही समझ पाई थी उस टाइम पे कि मुझे बस रिपीट करना है और रिपीट करूँगी तो हो जाएगा, है ना। रिपीट क्यों करना है, 3D क्या होती है, 4D क्या होती है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्हें नहीं पता था। और हाँ, टाइम लगता है ये सारी चीज़ें सीखने में। वीडियोस में देखो सब कुछ होता है, सब कुछ है वीडियो में, बट जब तक आप इसको पर्सनली एनालाइज नहीं करोगे ना, मतलब ये इसकी जो थ्योरीज होती हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट है तो कैसे है, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है, तब तक आप शायद लॉ ऑफ अजम्पशन को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। होता तो इतना ही है कि जस्ट अज्यूम करो, परसिस्ट करो एंड यू विल हैव इट, बट वो परसिस्टेंस कैसे होगा अगर आप बार बार 3D चेक करोगे, अगर आप बार बार शक करोगे, अगर आप अपने एसपी को लेकर अपने अजम्पशंस ही चेंज नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वही नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन चल रही है, तो ये परसिस्टेंस नहीं होती है, एंड इसलिए रिजल्ट भी नहीं मिले। 1 महीना खत्म हुआ तो इन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ऑब्वियसली, क्योंकि परसिस्ट ठीक से नहीं कर रही थी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट तो वीक था ही। और हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं समझ में आता। जब तक आप इसको डीपली इसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते ना, तो इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं, फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ था। तो इन्होंने 1 मंथ किया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जब इन्हें लगा कि कुछ हो नहीं रहा है, तो इन्होंने फिर क्या किया, अपने एसपी को कांटेक्ट कर लिया और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर ये और ज़्यादा परेशान हो गई। फिर अच्छा, खुद से कांटेक्ट किया था। उसके पहले मैंने 1 मंथ की कोचिंग ली थी आपसे, पर उस टाइम मेरा ऐसा था कि मेरे नोन में जिनको मैंने बताया था, जिन्होंने मुझे खुद गाइड किया था आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो हम दोनों की ही एनर्जी ही सही नहीं थी। जब मैं उनको बताती थी तो उनका थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आता था, और धीरे धीरे मैंने आपके लिए अजम्पशन बना लिया कि आप रूड हो। फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी, पर मेरे अफर्मेशन कंटिन्यू रहे। अब वो टाइम आ चुका था जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी जब अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हो ना, तो अपनी जर्नी को किसी को मत बताओ कि आज मैंने ये अफर्मेशंस किए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ख़ासकर ऐसे लोग तो बिल्कुल ही मत बताओ जो खुद अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है ना। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं पता, और जो खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के इश्यूज़ लेके चल रहे हैं, या बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स उनके अंदर भरे पड़े हैं। और आप जाके जब उन्हें अपनी सिचुएशन बताते हो, तो वो अपने लिमिटिंग बिलीफ आपके ऊपर, अपने ओपिनियंस आपके ऊपर थोपने लगते हैं। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी को नहीं बताया था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने पार्टनर को। मैनिफेस्टेशन मैं जानती हूँ, ये भी मैंने किसी को नहीं बताया था, है ना। और उसी से इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो आप उसके सामने फिर फ्री हो जाते हो बोलने के लिए, और आपको कोई ऐसी मतलब बाउंडेशन पे महसूस नहीं होती। आप जो भी मन करता है आप बोलते रहते हो, सामने वाला अपने लिमिटिंग बिलीफ आपके ऊपर डाल रहा होता है, और वो भी एक डिले का रीज़न है, ठीक है। तो जो भी रहा, इनको मैं उस टाइम पे बहुत रूड लगी, तो इन्होंने फिर कोचिंग छोड़ दी। उसके बाद ये अफर्मेशन कंटिन्यू करती रही। अब वो टाइम आ चुका था जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, मैं डिप्रेशन में चली गई, सुसाइडल हो गई, मेरा इलाज शुरू हो गया। मुझे अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता था, रोती रहती थी, कुछ खा पी नहीं पाती थी, पर यहाँ भी मेरे अफर्मेशन कंटिन्यू रहे। कुछ टाइम की दवाई के बाद और मेरे एक फ्रेंड की मदद से, जो मुझे गाइड कर रहा था कि चीज़ों को ऐसे देखो, खुद पर काम करो, उसने मेरी बहुत हेल्प की। अभी मैंने उसे बताया तो नहीं है, मैं फुल सक्सेस के बाद बताऊंगी उसको। फिर मैं थोड़ा बेटर हो गई थी। उसकी गाइडेंस, मेडिटेशन दिन में कई बार करना और अफर्म करना। मुझे नेगेटिव थॉट तो आते थे कि कहीं ऑपोजिट हो गया, तो उसने मुझसे कहा कि छोड़ दो, ये टॉपिक एंग्जाइटी दे रहा है। तो एक इमेज रखूं मन में, माइंड में, जैसा पर्सन आपको चाहिए वैसे है। पर मुझे तो एसपी ही रखना था, तो मेरे एसपी वाले ही अफर्मेशन कंटिन्यू रहे। और यहाँ तक मुझे ये सब करते करते 5 महीने हो चुके थे, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उसके नेम के। अब मैंने इसी दौरान मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट, मतलब साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन करके एक चैनल है, से संपर्क किया। तो उनसे मैंने सब्लिमिनल बनवाया, और कुछ दिन बाद मैंने सेशन भी लिया। तो उन्होंने मेरे को 1-2 अफर्मेशन दिए कि आपको बस दिन रात यही अफर्म करना है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। मैंने किया तो कुछ दिन, पर मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे। मैं सोच रही हूँ मुझे चाहिए कुछ, मुझसे करवाया कुछ और जा रहा है।
मुझसे करवाया कुछ और जा रहा है। फिर मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था डैश डैश से, तो उसने उनसे मैंने नॉर्मल सेशन वगैरह लिया था, तो अब उनका चैनल नया नया था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पिंग लगी और उन्होंने भी कुछ अफर्मेशन दिए, वो भी किए। मैं कंटिन्यू ही थी अफर्मेशन में। फिर उनके चैनल का ग्रोथ हुआ पर मेरा नहीं हुआ, मैं तो वहीं पर स्टक थी। उनके जो सेशन वाली प्राइस थी उसमें एक कॉलम था वशीकरण, और मैं तो वैसे भी डेस्परेट थी, तो मैंने उनको कहा कि क्या वशीकरण सच में रियल होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, और भी बताया कि एक बार कर दिया मतलब फिर वो बंदा तो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो ही जाएगा। ऐसा होता है वैसा होता है, कोई काट नहीं होता है। मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं जॉब करती हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जॉब करते हुए भी सही नहीं थी। अभी तक मैं काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी थी। अब मेरे मेंटल स्टेट के साथ साथ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई थी। तो उनका वो वशीकरण वाला कोई वीडियो भी आया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो ये करना ही है। मैंने उनसे कहा था जब पहले, तो शायद मैंने उनसे कहा था जब पहले, तो शायद उन्होंने 10 के बताया था कि अगर कुंडलिनी वगैरह नहीं करना है तो वशीकरण सिर्फ 10 के पड़ेगा। लेकिन अब जब मैंने कुछ दिन बाद कांटेक्ट किया तो उनकी फ़ीस 40 के हो चुकी थी, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी और मेरा कोच में ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि एक बार मेरे साथ और हो चुका था ये। इसलिए मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं जॉब करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं बता दूंगी तो वो मुझसे और पैसे मांगेंगी। मैं किस कंडीशन में हूँ ये तो मैं ही समझ सकती हूँ। वो तो यही सोचेगी कि ये दे देगी। ये मेरा नेगेटिव बिलीफ था जिसकी वजह से मैंने उन्हें बताया नहीं। पर मैं इतनी डेस्परेट थी कि उन्होंने मुझसे जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, तो मैंने सोचा कि अगर इतने पैसे देकर सब सही होता है तो मैं करूँगी। तो मैंने उनको फिर से बोला। जब कुछ दिनों बाद उनकी फ़ीस 40,000 हो चुकी थी और मैंने तो बड़ी मुश्किल से 20,000 ही सेव करके रखे थे, तो उन्होंने कहा कि वो 30,000 में सिर्फ मेरे लिए करवा सकती हैं। फिर उन्होंने 20,000 कर दिया, क्योंकि मैं उनको शुरू के दिनों में मिली थी। तो मैंने शुरू किया जो उन्होंने बताया था कि एक जगह है जो फिक्स हो वही बैठना है, इतने बजे बैठना है, दिया बुझना नहीं चाहिए, उतने टाइम नहाना है, इतने बार ही चैंट करना है। मैंने किया और इसी दौरान जब मैं बीच में थी, आधा कर चुकी थी, मैंने आपका MMP ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं अपना 100% देना चाहती थी। मेरा ये था, ये नहीं तो ये सही, क्योंकि मुझे वो क्रिया करते टाइम हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये सब फ्रॉड है, मेरा बिलीव ही नहीं था, क्योंकि मैं ये चीज़ पास्ट में देख चुकी थी। तो मैंने MMP किया, मैं कर रही थी, धीरे धीरे मुझे काम फील हुआ। फिर SP अफर्मेशन दिए थे तो मैं वो कर रही थी। इस टाइम मेरा वशीकरण ख़त्म हो चुका था, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं था। जिसके बाद एक जवाब करना था, पता नहीं कितने लाख चैंटिंग करनी थी, जिसमें पूरी रात जगना पड़ता, और मैं ये करना नहीं चाहती थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके गुरुजी कर देंगे और बात 5,000 में हो गई, तो मैंने कुल 25,000 टोटल वेस्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा तुमने ही ठीक नहीं किया होगा, इस पे डाउट नहीं करना होता तो नहीं होगा। तुम्हें तो शुरू से ही डाउट था, तभी नहीं हुआ था। जबकि शुरू में उनका ये कहना था कि आपने किया मतलब होना ही है। अब वो सब कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि मैंने डाउट किया था तो वो मेरे लिए वेस्ट हो गया। उनके अकॉर्डिंग खैर मैंने उनको कुछ कहा नहीं कि मेरे पैसे वापस करो या लड़ाई की हो। मेरा ये था कि मैंने खुद चुना था, तो मेरा कुछ कहना बनता नहीं था। मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोग अवेयर, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, ओनली पैसा वेस्ट, एनर्जी एंड टाइम वेस्ट, नथिंग एल्स। फिर मैं आपके MMP में थी, मैं अफर्म वगैरह करती थी, मुझे घबराहट होती थी। कहाँ गया? मैं थी अफर्म वगैरह करती थी, मुझे घबराहट होती थी, पर मैं करती ही रहती थी। मेरे दिल में बेचैनी सी रहती थी, पर मैं करती ही रहती थी कि अगर मुझे अफर्म करने से थोड़ा भी सा भी एंग्जाइटी से रिलीफ मिलता है तो मैं करूँगी। पर फिर भी फीलिंग तो बहुत ख़राब थी। सोकर उठने के बाद भी बहुत गंदा फील होता था। फिर अफर्म करते करते ठीक हो जाता था, कम हो जाता था। फिर धीरे धीरे ये मॉर्निंग वाली एंग्जाइटी ख़त्म हो गई। जहाँ मुझे रोज़ एंग्जाइटी होती थी, अब 2-3 दिन का समय मिलने लगा। फिर कभी कभी कई दिन तक उस फीलिंग में रहती थी। फिर कभी मैकेनिकल करती थी। जब मैं मैकेनिकल वाले स्टेट में आती थी
तो मैं कुछ कोचेस के वीडियो देखती थी जिससे मुझे ठीक लगा था, एक बूस्ट मिलता था, ठीक लगता था एंड बूस्ट मिलता था। कई दिन देखती थी, फिर वापस ठीक करने लगता, विश फुलफिलमेंट में आ जाती मुझे, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था तो मैं रिएक्ट भी बहुत गंदा करती थी जब कंट्रोल नहीं हो पाता। मुझे याद है कि आपसे मैंने कई बार मैंने बोला कि मुझे गिव अप करना है, पर आपने हमेशा मुझे बहुत कामली बात की और गाइड किया, और अगर शायद आप मुझे डांट देते तो मेरा और हाल ख़राब हो जाता कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मुझसे तो नहीं हो रहा है। अब उन्होंने भी बोल दिया, पर आपने मुझे बहुत कामली और जब ज़रूरत होती थी मतलब जल्दी ही रिप्लाई कर देती थी, उससे पहले कि बहुत ज़्यादा ड्वेल कर जाए, इसके पहले ही आप गुड कर देती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा नेगेटिव वाला फेज़ भी शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए कि मैं कितना वीक सा फील करती थी। और अब अफर्मेशन करते करते मेरा महीने में एक बार रिएक्शन निकलता कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कब से कर रही हूँ, पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं। और जैसे जैसे मेरा समय बढ़ा तो मुझे लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन कंट्रोल करने में टाइम लगता था। एक दिन तो चलता था, उस दिन मैं खुद से लड़ रही होती थी कि एक आंसर नहीं कर रही हूँ, दूसरी तरफ से मैं आंसर कर रही हूँ नहीं, इट्स डन, आई एम ऑलरेडी दिस एंड। तो वो दिन तो मेरा खुद से ही वाद विवाद होता था। फिर कई दिन मेरा मैकेनिकल चलता और फिर मैं नॉर्मल हो जाती। जहाँ मैं मैकेनिकल करती उसमें बस खुद के थॉट सही करती। फिर मैंने पिछले महीनों से स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था। मैं वहाँ गई थी एसपी के सामने, उसने मुझे ऐसे बोला, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, और जब अफर्म करती तो वो स्क्रिप्ट वाली स्टोरी चलती मेरे माइंड में, तो अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस से लग रहा था। लेकिन जब मेरे महीने वाला रिएक्शन आता तो मेरी खुद से ही खुद की लड़ाई चलती होती थी। और महीने वाली लड़ाई मतलब पीएमएस वगैरह की बात कर रही है ये। और इस लास्ट मंथ जब मेरा रिएक्शन आया था तब मैंने बहुत नेगेटिव नहीं बोला, वो कंट्रोल कर पा रही थी। फिर फाइनली मेरा कांटेक्ट हुआ और उसने मुझे वो सब बोला जो मैं सुनना चाहती थी। अब मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, और एक चीज़ ये कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इनफ कर रही हूँ कुछ भी, और कर लूँ तो लगता था कि इस टाइम में मैं अफर्मेशन कर सकती थी। और इसके अलावा मुझे भी मेरे एसपी का साथ बहुत याद आता था, क्योंकि पहले तो हम सब जगह ही साथ जाते थे, और अब मैं उसी लोकेलिटी में अकेले जा रही थी। याद आती थी, बुरा लगता था, फिर खुद को करेक्ट करती थी कि नहीं, इट्स डन फॉर मी। बाकी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप ऐड कर लेना, या फिर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूँगी। हियर इज़ माई सक्सेस स्टोरी। मेरी डिटेल्स और एसपी की डिटेल्स हाइड रखिएगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको कभी भी पता चले। ठीक है, ये तो हो गया है इतना, मेरी डिटेल्स हो गया। मेरी और एसपी की चैट ही मत शेयर करना। देखो उन्होंने बोला है कि चैट मत शेयर करना, तो चैट नहीं शेयर करेंगे। एक चीज़ और, मैंने कई बार बोला है कि मुझे गिव अप करना है, या आपने कभी भी बोला कि रेस्ट कर लो, कभी कभी किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे अफर्मेशन हमेशा कंटिन्यू रहे। मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। मेरे पास ये जो उम्मीद है इसको छोड़ दूं, लगता तो था कि कुछ नहीं हो रहा है, पर छूटा कभी नहीं। ठीक है, तो मैं तो कब से सोच रही थी कि मुझे भी शेयर करनी है फाइनली। ठीक है, तो ये मतलब इनकी फाइनल सक्सेस स्टोरी आ गई है। तो ओवरऑल इनकी जर्नी ये है कि ओवरऑल जर्नी क्या है इनकी, इन्होंने बहुत जगह पे कोचिंग ली। 2024 दिसंबर में इनका ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद 2024 में ये मेरे पास आई थी, बट इतनी डेस्परेट थी कि इनको लॉ ऑफ अजम्पशन के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे, और मैं इनको रूड लग रही थी। उसके बाद ये कुछ आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन के पास गई थी, और वहाँ पर भी इनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ये कुछ और चाहती हैं, इनको कुछ और करवाया जा रहा है ना। लगता है स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, क्योंकि लोग एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए आते हैं, बट उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत जीरो होता है। तो उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं हम कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ठीक करो, तो उनको अटपटा लग रहा होता है कि यार मुझे तो एसपी मैनिफेस्ट करना है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों करा रहे हैं। बट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई इसीलिए है क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है।
है ना। उसके बाद इन्होंने वो वशीकरण वगैरह किया, और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ किया था। ये बोल रही थी कि मैंने कुछ करवाया था, उसमें वो कुछ बकरे की बलि वली मांग रहे थे, है ना। तो वो सारी चीज़ों तक ये घुस गई थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना सेल्फ कॉन्सेप्ट लो रहा होगा और कितना वीक रही होंगी उस टाइम पे ये। फिर उसके बाद 2025 में से इन्होंने मेरे साथ MMP ज्वाइन किया। MMP की ड्यूरेशन में इनके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आया था, क्योंकि एग्जाइटी लेवल तो इनका सेम ही था। उसी टाइम पे ये वशीकरण वगैरह करवा के आई थी। इन्होंने मेंशन किया है कि सेम ड्यूरेशन में था ये MMP ज्वाइन करना, और उधर वो सारी जो क्रियाएं वगैरह ही कर रही थी। तो स्टार्टिंग में काफ़ी डेस्परेट थी, बट कंसिस्टेंट रही, तो MMP ख़त्म होने तक काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। आई थिंक सितंबर में हमारा MMP ओवर हो गया था। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मई 2025 वाला जो बैच था MMP का, वहाँ से मुझे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। एक और सक्सेस स्टोरी आई है मैरिज मैनिफेस्टेशन की, वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। उनकी 22 जून को शादी है, तो शादी के बाद ही वो मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी लिख के देंगी, तो वो हम बाद में शेयर करेंगे। और ये हो गया। सितंबर में MMP ख़त्म हुआ, तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फिर मैंने एक बैच स्टार्ट किया था, जिसको मैं मैरिज मैनिफेस्टेशन सपोर्ट ग्रुप बोलती हूँ, और उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था। एंड तब से लेकर अभी तक सितंबर टू अभी भी ये उस ग्रुप का पार्ट हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन बात करते थे। हर दिन ये मुझे अपने डाउट्स बताती थी, एंड हम लोग उस बारे में डिस्कशन करते थे। तो इनकी जर्नी काफ़ी ऐसी थी, मतलब एक पॉइंट तक तो मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा था, मतलब बहुत पॉजिटिव थी ये। और इस बीच ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया। SP की साइड से इन्हें एक सिंगल मूवमेंट नहीं दिखी, बट इनकी हेल्थ इंप्रूव हुई थी। मुझे जैसे इन्होंने बताया था कि मेरा वेट इंक्रीज़ नहीं होता था, अभी मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है। इनकी हाइट भी इंक्रीज़ हुई थी। इन्होंने मुझे हाइट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी भी भेजी है, जो कि पेंडिंग है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और काफ़ी इनको कॉम्प्लीमेंट भी मिले, मतलब एक लो सेल्फ कॉन्सेप्ट से एक हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट गर्ल बन गई है। फिर उसके बाद SP, इन्हें लग रहा था कि SP की साइड से कुछ नहीं हो रहा है, बट जब इनका SP वापस आया और जिस तरह से उसने इन्हें सारी चीज़ें बताई, एक एक अफर्मेशन रिफ्लेक्ट किया। जैसे इनका अफर्मेशन था कि वी आर ऑलवेज टुगेदर, तो ऐसी भी एक बात हुई थी जिससे ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि SP के मन में भी कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, वो भी कनेक्टेड था इनसे, और जितना ये उसके बारे में सोचती थी उतना ही वो भी उनके बारे में सोचता था। और वो इनका ये कहना था कि आई एम 24/7 इन इज़ माइंड। अफर्मेशन होता है ना, आई एम 24/7 इन इज़ माइंड। तो SP का भी ये कहना था कि 24 घंटे वो इनके दिमाग में रहती थी, जहाँ जाती थी वो वहीं उन्हें दिखता था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखाऊंगी, बट जब से इनका मैनिफेस्टेशन हुआ है तब से लेकर अभी तक क्या क्या बातें हुई हैं इनके बीच में, थॉट ट्रांसमिशन का क्या रोल है यहाँ पे, और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी करो उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। आप अफर्मेशंस करते हो, अगर आप जब कोई सक्सेस स्टोरी आती है उस वक्त मोटिवेट हो जाते हो और फिर कुछ दिन के लिए अफर्म करना शुरू कर देते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो, तो प्रॉब्लम होगी, मैनिफेस्टेशन में आपको डिले होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 3-3, 4-4 साल से लगे पड़े हैं, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है, पर वो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, और जब उनको मौका मिलता है या फिर जब उनको ऐसा कुछ मोटिवेशनल मिलता है तो वो स्टार्ट कर देते हैं, बट धीरे फिर वो डाउन हो जाते हैं। फिर उनको एक दिन मोटिवेशन मिलता है, फिर वो रीस्टार्ट करते हैं जर्नी, एंड फिर धीरे हो जाते हैं, मतलब लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से उन्हें 2-3 साल लग रहे हैं। इन्होंने 1 मंथ, मतलब इन्होंने पूरा 1 ईयर लगाया है इस पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, बट मुझे पूरा विश्वास है कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो गया है। और दूसरा, इनका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हुआ। जब इनका पार्टनर आया तो उसने ऐसा नहीं कि कोई रिलेशनशिप रखेंगे या कुछ ऐसा रखेंगे, उसने इन्हें सीधे शादी के लिए ही प्रपोज किया है। तो आप बोल सकते हो कि इन्होंने एक मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया है, और बहुत जल्दी इनकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये हैप्पीली मैरिड या फॉर्म करती थी आई एम हैप्पीली मैरिड, तो इनका SP भी इनसे शादी करने के बारे में ही सोच रहा था। इवन इनके SP ने ऐसे भी बोला कि वो अपने पेरेंट्स से बात करने वाला था, मतलब इनसे बात नहीं हो रही थी उसकी, बट वो अपने पेरेंट्स को बताने वाला था कि वो इनको पसंद करता है ना। तो मतलब हमें लग रहा होता है कि हमारे अफर्मेशन पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा होता है, एंड सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करते। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी इस पॉइंट पे 0 भी है, तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई बना लोगे तो लाइफ में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट में इशू था, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आई है ना आपकी लाइफ में। आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक कर लोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में वीक था, और उसी वजह से इतना टाइम लगा है अपने आप को संभालने में और चीज़ें ठीक करने में। पर अभी ये सब सीख चुकी हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो लाइफ अच्छी ही चलेगी आगे। तो आप लोग भी
स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट साथ में अपने दिमाग में जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको भी ठीक करो। किसी के लिए मन में ग्रजेस हैं, वो भी लो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से ही है। अगर आप समझ जाते हो कि आप कौन हो, आप कितने पावरफुल हो, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, ये सुना सबने है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। और कंसिस्टेंसी नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, करना ही पड़ेगा, एंड परसिस्ट करो। नेगेटिविटी आएगी, हर किसी को आती है, इनको भी आई है ना, और भी जो सक्सेसफुल लोग हैं ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आती, सबको नेगेटिविटी आती है, बट उस नेगेटिविटी को ठीक करना भी सीखना है हमें। तो ये है आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके अफर्मेशंस, और भी इन्होंने जो बीच में छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं उनके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।